हमारी डिज़ाइनिंग काम आती है। अच्छा, अब मुझे आपके कुछ चीज़ें तो मुझे पता है कि हांगकांग में बनाने के बेनिफिट्स, आपकी ज्वेलरी को क्या वहाँ पे बनाती हैं, वहाँ पे अपने डायमंड सेलेक्ट करती हैं और सारा कुछ अपना बाहर करती हैं, उसका क्या बेनिफिट है उसकी बनिस्बत के पाकिस्तान में बैठे हुए सारा काम करो? क्योंकि मुझे पता है मैं रहती उधर हूँ जुगन, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता अगर मेरे वर्कर्स यहाँ बैठे होते तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ की कारीगरी बेहतर है। वहाँ एवरीथिंग इज़ मशीन मेड ज्वेलरी होती है। मैं वहीं रहती हूँ, फैक्ट्री मेरी अपनी नहीं है, मेरे लिए कमीशन पे काम करती है। सारे चाइनीज़ में बोलते हैं, मैं घबरा जाती हूँ। तो मेरा वहाँ एक मिडिल मैन है, उसको मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, वो उनसे चाइनीज़ में बोलता है। तो इसमें तो एक प्रोसेस होता है। दूसरा, वहाँ वर्कर्स बड़े बड़े स्किल्ड वर्कर्स हैं, और हांगकांग इज़ अ ट्रेडिंग सेंटर फॉर जेमस्टोन्स, डायमंड्स एंड एवरीथिंग। तो जो भी मेरे दिल में आया कि मैं आज टर्कोइस बनाऊँ या मैं कोरल में ज्वेलरी बनाऊँ, तो हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ। तो लेकिन बाकी दुनिया की बनिस्बत कितना एक्सपेंसिव है वहाँ से चीज़ें? चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। अब तो पूरे, हाँ, यू नो, एवरीथिंग इज़ मेड इन चाइना एंड हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। इंसान भी शायद अगर सारे चाइना में बनना चाहिए, मेड इन चाइना होगा। हाँ, तो एक्चुअली हांगकांग इज़ द सोफिस्टिकेटेड पार्ट ऑफ चाइना, बट चाइना का ही हिस्सा है। और लेबर कॉस्ट कंसिडरिंग के स्किल्ड इतना ज़्यादा लेबर है, दुनिया से सबसे कम है। और वहाँ मुझे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, मतलब क्योंकि मैं एक बड़े स्केल पे काम करती हूँ, तो इंडिविजुअल पीसेस में वो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, तो मुझे उसमें भी बहुत फ़ायदा है। जब आप अपनी ये पूरी जब आप देखती हैं कि आपकी जर्नी जिसको कहते हैं, तो आपकी ज्वेलरी में क्या डिफरेंस आया है आपके ख्याल से? हर डिज़ाइनर की एक ग्रोथ प्रोसेस होती है। हाँ। तो एज अ बिज़नेस तो हम एक सेकेंडरी तौर पे बात करेंगे, क्योंकि फिर हमने आपकी शॉप की भी बात करनी है, और हमने उसकी अभी वेलाकिन आफ्टर द लॉन्च की हमने एक जो वीडियो फुटेज जो ली थी हम लोग वालों ने। तो मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपकी ज्वेलरी में क्या ग्रोथ आई है जहाँ आपने शुरू किया और जहाँ आप आज हैं? एक्चुअली विजन ज्वेलरी में तो मैंने आपको बताया कि मेरे कॉन्फिडेंस से अब मैं मेरा रेंज बढ़ गया है। और बात ये कि मेरे विजन में बहुत ज़्यादा। क्या आप इंस्पायर होती हैं डिफरेंट, होता है ना कि कुछ इजिप्शियन इंस्पिरेशन आ जाती है? जुगन, वो तो आई कीप अप विद द ट्रेंड्स अ लॉट। आपको पता है ज्वेलरी के फेयर्स होते हैं, पूरी दुनिया में हो रहे होते हैं हर वक्त। हांगकांग का फेयर होता है, लास वेगस का बहुत बड़ा, बेज़ल का बहुत बड़ा फेयर होता है। तो आई मेक इट माई बिजनेस कि मैं सारे फेयर्स को अटेंड करती हूँ, और वहाँ सेमिनार्स भी होते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि इस सीज़न व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो कभी सर्कल्स, कभी ओवल्स, कभी फ्लावर्स, कभी इंसेक्ट्स, कभी गोल्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस। तो जो भी हॉट या जो भी इन फैशन हो, मैं बहुत आई स्टे टोटली कंटेम्प्रेरी। लेकिन पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्योंकि चले हांगकांग, सिंगापुर में तो आप अगर वो बना के वहाँ पे सेल करती हैं, इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि इट्स अ रिचर प्लेस। जुगन, इट्स लाइक इट इज़, वो उसका फैशन चेंज होता है, लेकिन पाकिस्तान वेरी मच पीपल कीप अप विद द टाइम्स। अब मैं कोई सिर्फ क्लासिकल ज्वेलरी नहीं, माथा पट्टी केम बैक इनटू स्टाइल, तो यू सॉ ऑल द ब्राइड्स वेयरिंग माथा पट्टी। नहीं, ये बहुत फैशन ओरिएंटेड है, और आजकल कॉकटेल रिंग्स और फैशन रिंग्स और सर्कुलर मोटिव्स का बहुत स्टाइल है, और पीपल डिमांड दैट और दे बाय दैट। अब आप पूछते हैं कितना अरसा पहनेंगे, आई थिंक वो पहनते ही रहेंगे, क्योंकि डिपेंड्स कि उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं या कौन से स्टाइल से ड्रेस हो रहे हैं। ज्वेलरी निकलती है और ज्वेलरी पहनी जाती है बहुत टाइम के लिए। ज्वेलरी का कपड़ों से मैच होना कितना ज़रूरी है? ये बड़ी बीमारी है हमारे पाकिस्तान में भी, हम 80s में। बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रास्ट भी आप कर सकते हैं। रेड फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ जाती है। ये मैचिंग जो है वो कॉन्सेप्ट वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो लोग मिक्स और मैच करके पहन रहे हैं, सेट्स भी पूरे नहीं पहन रहे। तो और आप अपना एक स्टाइल क्रिएट कर रहे होते हो। तो मुझे लगता है जो पुराना था कॉन्सेप्ट्स पाकिस्तान के, वो अब सेकंड जनरेशन के साथ रह गए हैं। जो यंगर जनरेशन है, उनको रहने थे उस जनरेशन के साथ। जो इंटरनेट सैवी हैं, उनको ये यंग पीपल को बहुत पता है। और जुगन, अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आई फील एज अ ज्वेलरी स्टोर मेरा में फ़र्क है कि मुझे याद है जब मेरे ज़माने में जो आंटियाँ होती थी और मदर्स होती थी और खालाज होती थी, वो आपको दिखाती थी, आओ बेटा हम तुम्हें ज्वेलरी स्टोर लेके जाएं। हाँ। मेरे स्टोर में
सारी यंग गर्ल्स आती हैं। Selena keeps dragging her mother into your store. I know that for a All fact. the young girls जो आके मेरी ज्वेलरी के एड्स देखती हैं, मेरे प्रोमोज देखती हैं, और जब उनकी शादियाँ होती हैं तो पहले यंग गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स के साथ आती हैं, बाद में अपनी माँ को लेके आती हैं Kicking and screaming कि देख लें। हाँ कि ये देखें, बिकॉज आजकल ये चल रहा है। तो आई पर्सनली फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं अपील करती हूँ जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है उसको, और वो यंग लोग समझते हैं, और फिर द ग्रोन अप्स कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल। Because ultimately, like we talked about, practicality उसमें है, जैसे हाँ, कि हमने ये इयरिंग भी आपको दिखाया कि भाई वेस्टेज नहीं है। तो जब वो इस तरह की बाली जो बीबी माँ ने जाके अपनी बेटी के लिए 10 लाख का सेट खरीदना था, बेटी अगर 6 लाख का सेट दिखा रही है तो आपका और वो जो इस तरह की चीज़ जो वो हर वक्त पहन सके, तो फिर मदर्स कहती हैं हाँ बेटा ये तो तुम्हारे हर रोज़ काम आएगी, ये लॉकर में नहीं पड़ी रहेगी। तो फिर वो दे कम अराउंड इस तरह की थिंकिंग में फिर उनकी आ जाती हैं, और फिर इसी तरह मेरी बिजनेस आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि मैं इस यंग लॉट में ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रही हूँ। यू आर माशाल्लाह। एंड वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले क्लिप्स देखते हैं आपकी जो स्टोर की लॉन्च थी, एंड जब हम वापस आएंगे तो वील टॉक अबाउट द लॉन्च, बिकॉज़ आई नो जरी खालिद यू डेफिनेटली वांटेड टू टॉक अबाउट her. Zari is the most fantastic event manager anyone can have. We will talk about her after a short break. आप लोग देखें कुछ हमारे पास जो फुटेज है ऑफ इनके स्टोर की लॉन्च, एंड व्हेन वी कम बैक कुछ और बातें विद द वंडरफुल सारा तासीर शुएब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने सारा तासीर शुएब की फ़ाइन ज्वेलरी की शॉप की लॉन्च की क्लिप्स देखी ब्रेक से पहले। ये फरवरी 2009 में खुली थी दुकान, एंड माशाल्लाह इट्स बिन डूइंग वेरी वेल। मुझे ये बताइए कि आपने इवेंट के बारे में हमें कुछ बताना था। इट वाज ब्यूटीफुली अरेंज्ड, ऑल द ग्लिटर आर्टरी ऑफ लाहौर, बल्कि ऑफ पाकिस्तान वाज, बहुत से लोग फ्लू इन आल्सो फ्रॉम आउट ऑफ टाउन। जुगन इट वाज अ वेरी बिग डे फॉर मी, बिकॉज वो होता है ना कि वो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, कि अब बोलो, अब पता चलेगा। और बहुत लोगों ने कहा हाँ एग्जीबिशंस पे तो बहुत लोग आते हैं, जब शॉप होगी तो कहेंगे कोई नहीं आएगा। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स और लोगों की बातें सुन के, और जब मुझे ये कोई कहता है ना तुम नहीं कर सकती, तो फिर मुझे में होता है अच्छा आई गेट दैट फ्रॉम हर बाय द वे। चलो, तो बहुत सी उम्मीदें थी उस दिन, और जो मेरी इवेंट मैनेजर